पाकिस्तान में नया साल जैसे ही आया, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं और हमें दोनों चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में मैं एक दर्दनाक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा, उसामा सती मर्डर केस, जिसका मर्डर पुलिस ने ही कर दिया। और पुलिस का कहना ये है कि हम लोग ये समझ रहे थे कि उसामा जिस गाड़ी में मौजूद थे उसके अंदर एक मुजरिम बैठा हुआ है और उसामा को हमने रोकने की कोशिश की, उसामा नहीं रुके और हमने उसके ऊपर 17 गोलियां बरसा दी। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर आप ये सोचिए कि क्या ये पुलिस का बिहेवियर बनता है कि अगर कोई ना रुके तो आप उसके ऊपर गोलियां बरसा दें? जिसका जवाब है नहीं। कार्रवाई का आगाज हो चुका है, कोर्ट के अंदर ये केस भी चला गया और 3-4 दिन के बाद जो है उनका रिमांड भी ले लिया जाएगा। ये सारी ड्रामेबाजी जो है वो 1 साल 2 साल तक चलती रहेगी, लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? फाइल बंद कर दी जाएगी और ये कह दिया जाएगा कि मुलजिम या तो नहीं मिले या मिले हैं तो उनको अंदर से गायब करा दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर कभी भी ताकतवर को सजा नहीं मिलती। अगर आपके पास मर्सिडीज है, आपको अलाउ है, आप जिसको मर्जी ठोक दे जाके। अगर आपके पास मेहरान है तो आप किसी को ठोक नहीं सकते। कोई आपको ठोके चला जाए वो अलग बात है। आपने हमेशा मासूम रहना है। अगर पाकिस्तान के अंदर तो आपके लिए पाकिस्तान में जगह मौजूद नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल उसामा है। उसामा के घर वालों का मौक़िफ़ ये है कि उसके पुलिस वालों के साथ थोड़ी सी झड़प हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, हो जाता है। पुलिस वाले भी जो है वो कभी कभी इंटॉलरेंस का मुजाहरा कर देते हैं और हमारे शहरी भी कुछ कम नहीं है। हम लोग भी पुलिस वालों के साथ जिस तरीके से बात करनी चाहिए हम लोग नहीं करते। बट थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगर बदतमीजी का जवाब किसी की जिंदगी लेना है तो इस तरह तो पॉलिटिशियन भी एक दूसरे को गोली मारते हैं। सो पॉलिटिशियन भी एक दूसरे से बदतमीजी करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि एक दूसरे को मार दिया जाए। सो पुलिस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग का फुकदान है, ये जो मर्जी है। ये कब तक चलेगा ऐसा? पाकिस्तान के अंदर 20 से 25% की आबादी 60% से ज्यादा है और ये 60% से ज्यादा आवाम यही सोच रही है कि इस मुल्क के अंदर उनके हकूक के लिए कोई इदारा बचा भी है या नहीं बचा। हर तरफ आप आर्मी को घुसेड़ देंगे। जब फ्लड आए तो आर्मी, कोविड आए तो आर्मी और टिड्डी दल आए तो आर्मी। आर्मी कहां जाएगी? और आर्मी को गाली भी बढ़ती हैं। पुलिस का काम कौन करेगा? दूसरे इदारे कहां पे सोए हुए हैं? उसामा जैसे और कितने लोगों ने अभी मौत की भेंट चढ़ना है? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप लोग अगर नहीं सोचेंगे, पॉलिटिशियन ने आप लोगों के बारे में नहीं सोचना, वो अपने इलेक्शन के बारे में सोचते। वो अपनी जीत के अंदर जितने पैसे लगाता है, जितनी इलेक्शन की विक्ट्री में जितना पैसा लगता है, उसने उसको अगले 5 साल में कवर भी तो करना है। वो कहां से कवर करेगा? सो कानून साजी कभी भी नेशनल असेंबली में भूल जाए, आपके लिए या मेरे लिए होगी। तो अपने मसले हमें खुद सुलझाने पड़ेंगे, आवाज उठानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो 1-2 हफ्ते के बाद ये केस भी शट डाउन कर दिया जाएगा और इसके ऊपर भी बात नहीं की जाएगी और कार्रवाई चलती रहेगी जैसे बाकी केसेस चल रहे हैं। ये भी स्लो हो जाएगी, तारीखें पड़ती रहेंगी और कोई भी इसका सही सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। मैंने रात को उसामा की वालदा का इंटरव्यू देखा। वो बहुत सबर वाली खातून है। मैंने गुफ्तगू सुनी, लिटरली मुझे रोना आ गया था। बिकॉज किसी का एक बच्चा घर से ऐसे जाए और उसको पता ना हो कि उसने वापस आना है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है उसके लिए। और वो यही कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने कहा है। अब देखें इस केस का क्या होता है, क्या हमें इसको एक आइडियल बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। सो मैं पॉलिटिकल बात नहीं करने की कोशिश करूंगा, सिर्फ हमें अपने इदारों को जगाने की ज़रूरत है। हमें हमेशा अपने इदारों को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं, ये बदकिस्मती है हमारी कि जहाँ पर हमें अपने सही काम को करवाने के लिए भी मिलिटरी करनी पड़ती है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में तो रहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक भी इस्लामी निज़ाम कायम नहीं है, इसके अंदर एक भी इस्लामी कानून लागू नहीं है। अब ये 22 साल नौजवान है और आपको मालूम है कि 20 से 25 साल जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 60% है और 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस वक्त ये सोच रही है, उनके दिमाग में ये सवालिया निशान है कि क्या हम इस मुल्क में महफूज हैं। मैं इसका ब्लेम किसी पॉलिटिशियन, किसी पार्टी या किसी हुकूमत के ऊपर नहीं डालूंगा। सो मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें इस बात को भूलने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको नहीं भुलाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई इस तरह की जुर्रत ना करे।